वर्षों का भरोसा। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड की खास पेशकश कैमरा सब देखता है। हाजीपुर में कैमरे ने हथियार लहराते हुए कुछ युवकों को अपनी नजर में कैद कर लिया। ये युवक हाथ में हथियार लेकर डांसर के साथ झूमते गाते नजर आए। बिहार के परिदृश्य में इस तरह की तस्वीरें अब आम हो चली है। तमंचे पर डिस्को के वायरल वीडियो आए दिन सोशल मीडिया पर उभरते रहते हैं। ये वीडियो भी उन्हीं में से एक है, आप भी देख लीजिए। बिहार में जश्न का कोई भी मौका हो, बिना ऑर्केस्ट्रा के बात नहीं बनती। हाथ में हथियार लेकर डांसर के साथ थिरके बिना माहौल नहीं बनता, रंग नहीं जमता। जवानी में मिजाज तो वैसे ही 7वें आसमान पर रहता है। ऐसे में हथियार पास में हो तो करेले को नीम पर चढ़ने से कौन रोक पाएगा। तस्वीरें हाजीपुर कटहरा ओपी क्षेत्र की बताई जा रही हैं। मातृशक्ति का सम्मान सरकार नहीं संस्कार का विषय है, पर कैमरा अपनी नजर में संस्कार को विलुप्ति के कगार पर देख रहा है। एक उत्पाद है जो महिला के रूप में नाच रही है और उसे नचाने वाला एक उपभोक्ता की तरह हाथ में पिस्टल लेकर अपने दंभ का छिछला प्रदर्शन कर रहा है। लौंडा नाच से शुरू हुआ ये खेल मगध क्षेत्र में बाईजी से होते हुए ऑर्केस्ट्रा तक पहुंच गया है। जैसे जैसे इसमें बदलाव आया, फुहड़ता और हथियारों का प्रदर्शन का जोर पकड़ता चला गया। आंकड़े कहते हैं कि बिहार में बीते 5 साल में हर्ष फायरिंग की 3000 से अधिक घटनाएं हुई हैं। प्रदेश में 3000 से ज्यादा छोटी बड़ी ऑर्केस्ट्रा और डांस पार्टियां एक्टिव हैं, जबकि हर साल 1000 से ज्यादा डांसर बाहर से बुलाई जाती हैं। इन्हें कैसे और किन परिस्थितियों में बदमिजाज कद्रदानों के आगे नाचने के लिए उतार दिया जाता है, ये भी उन लोगों को सुनना चाहिए जो किसी की पीड़ा और लाचारी में जश्न की मस्ती तलाशते हैं। वो लोग हमको बुलाए थे, बोले फोन करके बुलाए। एक बार आए थे उन लोग के साथ, तो हम फिर चले गए थे। फिर वो लोग बुलाए, बोल रहे हैं कि चलो आना, उसके बाद 9 तारीख को आओ, 10 तारीख को तुमको घर भेज देंगे। 9 तारीख को ऑर्केस्ट्रा हम लोग डांस करवाए हैं, घर नहीं जाने दे रहे तब से। वो कहाँ का है वो आदमी? मुसारवा का। अच्छा, मैंने कई दिन से रखा था? 9 तारीख से लाकर रखे घर में। हाँ। ऑर्केस्ट्रा के लिए? हाँ। घर जाना चाहती हो? हाँ, हम घर जाना चाहते हैं। ये लड़की अपनी एक दोस्त के साथ भागकर नरकटियागंज के एसएसबी कैंप पहुंची है। बेतिया के साठी थाना क्षेत्र के मुशहरवा गांव का रहने वाला मुकेश पटेल इन दोनों लड़कियों को किराए के एक घर में बंधक बनाए हुए था। वो जबरन इन लड़कियों से ऑर्केस्ट्रा में अश्लील डांस करवाता था, पर मौका पाकर ये लड़कियां उसके चंगुल से भाग निकली। अब पुलिस आरोपी को ढूंढ रही है। हथियार लेकर स्टेज पर अपनी धौस जमाने वाले फूहड़ गानों पर थिरकती डांसर के हर मूव पर आनंद के अतिरेक में डूब जाने वाले बंदूकधारी जश्नबाज क्या इस लड़की की पीड़ा को कभी समझ पाएंगे? अश्लील गानों पर हथियार लहराने वाले अगर सच में इसे संभालने का कलेजा रखते हैं, तो इस पिस्टल के जोर पर वो उसे नचाएं जो मातृशक्ति के आत्मसम्मान का गला घोट रहे हैं, वरना गमछे की आड़ में मुंह छिपाकर पिस्टल लहराना खोखले रुआब का छिछला प्रदर्शन है। न्यूज 18 के लिए प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट।
और बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, पर ऐसा नहीं कि शराब के घूंट गले के नीचे नहीं उतर रहे। तमाम कोशिशों के बावजूद पीने वाले दारू का इंतजाम कर ही लेते हैं। कैमरे ने सरकार की आंख खोलने वाली 2 ऐसी तस्वीरें कैद की हैं, जिसमें शराब की खुमारी तो है ही, नचनिया के नाच की मस्ती भी है। नोट से नचनिया के सर की बलाएं लेकर उसे झट से मुंह में दबाने वाले इस रिंद की अटखेलियां देखिए। नाच का सट्टा तो पहले ही हो गया था, पर नोट की ये बख्शीश भी कम नहीं नचाती। इसे तो दिखाकर इस नचनिया को लुभाया जाता है। ये डांसर भी उसी लोभ में है। वो उस नोट को लेना चाहती है जिसे शराब के नशे में उन्मत्त ये शख्स अपने हाथों में लहरा रहा है। पर यही तो वो मोमेंट है जिसमें अपना अपना ट्विस्ट डालकर नचनिया को बुलाने वाले एंजॉय करते हैं। हाथ में शराब की बोतल लेकर ये जनाब उसी मोमेंट का लुत्फ उठा रहे हैं। हैरानी तो ये है कि शराब की खुमारी में डूबे ये रिंद सरकारी पीडीएस डीलर हैं और सरकार की शराबबंदी को ही चुनौती दे रहा है। न तो स्थानीय पुलिस और प्रशासन का खौफ है, न ही शराबबंदी कानून का। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो की पड़ताल में पता चला है कि ये वीडियो बेतिया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र पूर्वी करगहिया के मनशा टोला का है। खबर है कि नेहाल खान के घर शादी थी। शादी से पहले रत जगा करने के लिए नचनिया के ठुमकों का इंतजाम किया गया था। इसी दौरान यहाँ शराब का भी खुल्लम खुल्ला दौर चलता रहा। वीडियो में आप स्थानीय पीडीएस डीलर शेख मुन्ना के हाथ में शराब की पूरी बोतल साफ तौर पर देख सकते हैं, जो अपने पैसे की हनक और तेवर को दिखाते हुए डांसर के साथ अटखेलियां कर रहा है। पूरे गांव में इस बात की चर्चा तेज है कि कई शराब कारोबारी और माफिया इस रत जगह में महफिल की शान बढ़ा रहे थे। ये अकेले रिंद नहीं जो साकी के साथ शराबबंदी की धज्जियां उड़ा रहे हैं। नाच की मस्ती में पैग पर पैग गटकाने वाले रिंद इस वीडियो में भी मौज काट रहे हैं। बंद कमरे में नाच का आनंद लिया जा रहा है। नचनिया गाने की धुन पर थिरक रही हैं, पैग तैयार हो रहा है। जैसे जैसे इसकी खुमारी चढ़ रही है, माहौल हाई होता जा रहा है। शराब की क्वालिटी और नचनिया की वैरायटी का इन युवकों ने पूरा ख्याल रखा है। देखिए, अलग अलग डांसर्स इनकी खुमारी में अपनी नाच का तड़का लगाकर इनका मन बहला रही हैं। शेखपुरा का ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चर्चा है कि बरबीघा कॉलेज के पास एक कुरियर संचालक ने इस फूहड़ कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें जमकर शराब की बोतलें खुली। देखना है पुलिस इस वीडियो का अनुसंधान कर इसकी तह तक कब पहुंचती है। न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से प्रफुल्ल कुमार और शेखपुरा से अजीत सिन्हा की रिपोर्ट। और महावीरी झंडा मेला उत्तर बिहार का प्रसिद्ध मेला है। आध्यात्म और आस्था के इस समागम में भक्ति की बयार बहती है, पर नाच की विकृत संस्कृति ने इस धार्मिक आयोजन को भी अपनी चपेट में ले लिया है। आध्यात्मिक आयोजन में डर्टी डांस की तस्वीर कैमरे ने कैद कर ली और गोपालगंज से निकला ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो गया। रात ने अंधेरे की चादर ओढ़ ली है, पर सन्नाटा नहीं पसरा है। डीजे पर बज रहा गाना सन्नाटे को चीर रहा है। गाने की बीट पर एक डांसर थिरक रही है। भीड़ पर म्यूजिक और डांसर के ठुमके का उन्माद छाया हुआ है।
गाड़ी को खूबसूरती से सजाकर उसे एक स्टेज का रूप दे दिया गया है। चलते फिरते स्टेज पर आग की छोटी छोटी लपटें उठाई जा रही हैं। पानी के फुहारे छोड़े जा रहे हैं ताकि गाने का मूड जस्टिफाई किया जा सके। जैसा गाना वैसा माहौल। ये भक्ति में मस्ती का कॉकटेल है। आयोजन की आत्मा चाहे जैसी हो, भीड़ की आत्मा तृप्त होनी चाहिए और उसी को तृप्त करने के लिए ये तमाम तामझाम सेट किया गया है। अश्लील नाच की संस्कृति इतनी विकृत रूप ले चुकी है कि ठुमकों के बिना मन भक्ति में भी नहीं ठहरता है। भगवान तो दिल में बसते हैं, उनका सुमिरन कभी भी हो सकता है, पर आंखों में बसने वाला ये डर्टी डांस ओझल हो जाएगा। उसे जी भर के देख लेना ही परम सुख है। विकास की चुड़ियां भले ही प्रदेश की मुंडर पर बैठने से कतरा रही हो, पर नाचने वाली मुनिया का पैटर्न काफी डेवलप हुआ है। अश्लीलता और फुहड़पन को टेक्निकल सपोर्ट देकर करीने से परोसा जा रहा है। उत्तर बिहार के प्रसिद्ध महावीरी झंडा मेले में इन दिनों भक्ति की आड़ में डर्टी डांस की बयार बह रही है। आराध्य का आसरा लेकर फूहड़ मस्ती का आनंद लिया जा रहा है। मानसिक विकृति का सामाजिक प्रदर्शन हो रहा है। थिरकते डांसर के डर्टी डांस में भक्ति की पवित्रता को मस्ती का प्रतीक बनाया जा रहा है। 18वीं सदी से चल रहा ऐतिहासिक महावीरी झंडा मेला बल और बुद्धि के जागृत देवता बजरंग बली को समर्पित है। सावन की पूर्णिमा से शुरू हुआ ये मेला अनंत चतुर्दशी तक चलता है। इस दौरान अलग अलग गांव में विभिन्न तिथियों पर जुलूस निकाला जाता है। हनुमान जी के साथ अलग अलग देवी देवताओं को नगर भ्रमण कराया जाता है। जुलूस रात को निकलता है और सुबह में समाप्त होता है। लाठी से करतब दिखाने की परंपरा इस मेले की पुरानी पहचान है, पर डर्टी डांस की विकृति सब पर हावी है। इस बार प्रशासन ने ऑर्केस्ट्रा और नाच गानों के आयोजन पर प्रतिबंध लगा रखा है, पर फूहड़ नाच के आगे एक पवित्र आयोजन की आत्मा को निकल जाने वाले आयोजनकर्ता और उसका आनंद लेने वाले लोग जब भगवान की कद्र नहीं करते तो प्रशासन की क्या करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। और हाईवे पर सफर करने के दौरान आप भी टोल प्लाजा से गुजरे होंगे। यहां गाड़ी रोककर आपने शुल्क भी दिया होगा, पर सड़क पर सरफिरों की कोई कमी नहीं है। कैमरे की नजर में टोल टैक्स का एक ऐसा विवाद, एक बवाल कैद हुआ है जिसे देखकर आप भी सन्न रह जाएंगे। टोल प्लाजा पर मारपीट की ये हैरान कर देने वाली तस्वीर है। एक महिला के ऊपर हाथ छोड़ते हुए इस बदमिजाज शख्स को देखिए, कैसे इस युवक ने महिला टोल कर्मचारी को थप्पड़ जड़ दिया। पर इस युवक ने लड़की को कमजोर समझने की भूल कर दी। लड़की ने भी इसके थप्पड़ का ऐसा माकूल जवाब दिया कि इसके होश उड़ गए। युवक के थप्पड़ मारते ही लड़की ने भी बिना वक्त गवाए इसकी ताबड़तोड़ पिटाई कर दी। युवक को कतई ये अंदाजा नहीं था कि युवती इस तरह का फाइट बैक करेगी, पर उसने किया और अंत तक लड़ती रही। मारपीट का ये हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मारपीट करने वाला शख्स लोकल होने का धौंस जमाकर टोल टैक्स देने से इनकार कर रहा था। मेरे साथ में
जरगले खेड़ी के राम दांगी गुजर आए थे। उन्होंने बोला कि मैं लोकल का हूँ। मैंने बोला कि मैं लोकल के आपको पहचानती नहीं हूँ और मैं इंचार्ज सर को मतलब सुपरवाइजर को बुला रही हूँ। तो वो लोग बुलाए मैंने और वो लोग को मैंने बुलाया तो वो लोग है ना आए और वो कार से निकल के बाहर आ गया। सुपरवाइजर आए ना, इतने सुपरवाइजर ने बोला आप पहचानती नहीं हो क्या? मैंने बोला मैं नहीं पहचानती हूँ इनको। तो मैंने उनको निकालने लगी तो उन लोगों ने मुझे गाली दी और डराया धमकाया और फिर उसके बाद में ज़्यादा मारपीट भी हुई है। फिर उसने मेरे दी तो मैंने भी उसके दी है। शाम के 3:42 हो रहे थे। सब कुछ सामान्य ही था कि तभी राजकुमार गुर्जर और राहुल गुर्जर नाम के दो शख्स राजगढ़ भोपाल बाईपास स्थित कचनारिया टोल प्लाजा के पास अपनी गाड़ी से पहुंचे। महिला टोल कर्मचारी ने उनसे टोल टैक्स की मांग की। दोनों युवकों ने खुद को स्थानीय बताकर टैक्स देने से साफ इनकार कर दिया। विवाद की शुरुआत यहीं से हुई। अपने रुआब का धौंस जमाने वाले दोनों युवक शुल्क नहीं देने पर अड़ गए, जिसका केबिन में मौजूद महिला टोल कर्मचारी ने विरोध किया। विरोध करते ही एक युवक ने लड़की पर अपनी दबंगई दिखाते हुए उसे जोर से थप्पड़ मार दिया। पर लड़की दिलेर थी, उसने भी युवक के थप्पड़ का जोरदार जवाब देने में एक पल की भी देरी नहीं की। देखिए अपने चप्पल से कैसे इस लड़की ने इस बदमिजाज युवक के होश ठिकाने लगा दिए। पर मामला यहीं खत्म नहीं होता है। एक बहादुर लड़की के हाथों से पिटने के बाद बौखलाए युवक ने अपने कई साथियों को बुलाकर टोल प्लाजा पर जमकर उत्पात मचाया, तोड़ फोड़ की। इसके बाद हाथ में लाठी डंडा लिए ये तमाम गुंडे टोल प्लाजा के ऑफिस में घुस गए। वहां भी उनका तांडव काफी देर तक जारी रहा। सरेआम गुंडाई की ये तमाम तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो चुकी हैं। पुलिस ने दोनों आरोपी लड़कों के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है, पर अपने साथ हुई बदसलूकी का जो करारा जवाब इस बहादुर लड़की ने दिया है वो सच में काबिले तारीफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आपकी जरा सी लापरवाही जिंदगी को किस मुसीबत में धकेल सकती है, इसे समझना हो तो अब जो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे गौर से और ध्यान से देखिए। ट्रेन में चढ़ने और उतरने के दौरान अगर आप सावधान नहीं रहे तो पलक झपकते ही यात्रा का मंगल संयोग अमंगल का कारण बन सकता है। हटिया रेलवे स्टेशन पर लापरवाही से उपजा एक ऐसा ही दृश्य कैमरे में कैद हुआ है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। चलती ट्रेन से उतरने की गलती का खामियाजा देखिए। प्लेटफॉर्म से गुजरने वाली ट्रेन स्टेशन पर रुकी नहीं है, वो बढ़ रही है। तभी एक लड़का दरवाजे से बाहर निकलता है और चलती ट्रेन से अपना दाहिना पांव बाहर निकालकर उसे प्लेटफॉर्म पर रख देता है। प्लेटफॉर्म पर पांव पड़ते ही उसका पांव फिसलता है। पांव फिसलते ही लड़का पीठ के बल गिर जाता है और फिर जो हुआ वो आपकी आंखों के सामने है। प्लेटफॉर्म पर गिरते ही लड़का ट्रेन के नीचे चला जाता है। हादसे की तस्वीर दिल को दहला देने वाली है, लेकिन ये इकलौता लड़का नहीं जो इस ट्रेन से गिरा। पूरी तस्वीर आपको हैरान कर देगी। सुबह 9:40 पर हटिया रेलवे स्टेशन से गाड़ी संख्या 12812 प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रवाना होती है। महेश मंडल अपने परिवार के साथ उस ट्रेन पर सवार थे, लेकिन जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म से खुली, महेश अपने परिवार के साथ चलती ट्रेन से उतरने लगे। सबसे पहले ये महिला ट्रेन से बाहर निकली और प्लेटफॉर्म पर पांव धरते ही धड़ाम हो गई। प्लेटफॉर्म पर मौजूद एक शख्स उसकी ओर दौड़ता है।
पर महिला खुद को संभालते हुए उठ जाती है। महिला के गिरते ही एक लड़का नीचे उतरने की कोशिश करता है और इस कोशिश में उसका भी हाल वही होता है जो महिला का हुआ, पर फर्क सिर्फ इतना है कि महिला ट्रेन से दूर जाकर गिरी और लड़का ट्रेन के नजदीक ही संतुलन खोकर उसके नीचे चला गया। लड़के के गिरते ही एक और शख्स नीचे उतरता है और वो भी भरभरा कर गिर जाता है। एक के बाद एक 3 लोग प्लेटफॉर्म पर धराशायी होते हैं, लेकिन चलती ट्रेन के नीचे जाने वाले लड़के को देखकर प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी मच जाती है। पता चलता है कि महेश मंडल का बेटा चलती ट्रेन के नीचे गिर चुका है। तभी आरपीएफ पोस्ट हटिया के एसआई पीके सिंह, स्टाफ अमरेंद्र कुमार और निधि कुमारी महेश मंडल के बेटे के लिए देवदूत बनकर उभरते हैं और फौरन ट्रेन को रुकवाकर उसे मौत के मुंह से बाहर खींच लाते हैं। आरपीएफ की ओर से महेश मंडल और उनके परिवार को इलाज कराने की पेशकश की जाती है, पर चोट कुछ खास नहीं थी, लिहाजा परिवार ने इसकी जरूरत नहीं समझी। किस्मत मेहरबान हो तो मौत जिंदगी को मात नहीं दे सकती। रामगढ़ के पतरातू के रहने वाले महेश मंडल और उनके परिवार की किस्मत तो उनके साथ थी, पर चलती ट्रेन से कूदने की जो गलती उन्होंने की वो हम सब के लिए एक बड़ा सबक है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा की रिपोर्ट। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।